पशुपालक साथियों नमस्कार। संजय फार्मिंग टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ विशेष सावधानियों की बात लेकर आए हैं। बारिश का मौसम चल रहा है और जगह जगह बारिश हो रही है। ऐसे में वर्षा का जल जगह जगह भरा हुआ है, तो हम आपको आज ये बताना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में हमें बकरियों के स्वास्थ्य को लेकर के कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। वैसे तो बरसात में जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाता है, घास के मैदानों में, चरागाहों में भी पानी भर जाता है और ऐसे में वर्षा के जल में तरह तरह के कीटाणु होते हैं। तो हमें अपनी बकरियों को भीगी हुई गीली घास चराने से बचाना चाहिए, क्योंकि पानी में डूबी हुई घास चरने से बकरियों के खुर भीग जाते हैं और वर्षा के उस पानी में हानिकारक कीटाणु होते हैं जो खुरों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनको खुरपका की शिकायत बहुत तेज़ी से होती है। और दूसरी समस्या, पानी में भीगी हुई घास चरने से मुंह भी उस गंदे पानी में भीगता है, जिससे उस गंदे पानी के कीटाणु मुंह के में प्रवेश कर जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं और मुंहपका की बीमारी जोर पकड़ लेती है। और वही कीटाणु जब मुंह से होते हुए गले में पहुंचते हैं तो गले में भी बकरियों को सूजन की समस्या हो जाती है और ऐसे में उनकी जान बचाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। आज हम अमेठी ज़िले के मुसाफिर खाना तहसील क्षेत्र में हैं। आज हम आपको एक ऐसे भुक्तभोगी बकरी पालक से मिलवाते हैं और उनकी पीड़ा को उन्हीं की ज़ुबान से सुनवाते हैं, जिन्होंने 40 देसी बकरियां पाल रखी थीं और वर्षा का मौसम चल रहा था। एक एक करके बकरियों के गलों में सूजन आना शुरू हुई। सूजन आने के बाद वो एक एक करके ज़मीन पर गिरना शुरू हुई और मरना शुरू हो गईं। एक दो दिन में ही 40 बकरियों का पूरा झुंड खत्म हो गया। तो विशेषज्ञों का ये मानना है कि संभवतः ऐसा कीटाणुओं के संक्रमण के कारण हुआ। बकरियों ने वर्षा जल में डूबी हुई घास को चरा, जिससे कीटाणु उनके खुर से भी और मुंह से भी उनके शरीर में प्रवेश कर गए और उनके गले में सूजन की समस्या आई और एक दो दिन में ही 40 बकरियों का पूरा लहलहाता खिलखिलाता हुआ झुंड समाप्त हो गया। तो हम बात कराते हैं आपकी भुक्तभोगी किसान से। हाँ, तो दादा आपका नाम क्या है? यूसुफ भाई यूसुफ। थोड़ा तेज बोलिए ताकि हमारे ऑडियंस अच्छी तरह सुन सकें। अरे पूरा नाम तो हमारा मोहम्मद यूसुफ है। पूरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। तो इस समय ये कौन सी ग्राम सभा है? भीखीपुर है। अच्छा, ये भीखीपुर ग्राम सभा है। तो आपकी जो बकरियां हैं ये झाड़ झंखाल में चल रही हैं, ये बतावें कि आपके साथ क्या हुआ? आपकी जो बकरियां
मरी तो वो किस सीजन में और कैसे, क्या उनके अंदर शिकायत आई? हल्की हल्की बरसात रही, बरसात में उनका 2 बजे बाद खोलत रहे। अच्छा अच्छा, तो 2 बजे के बाद उनका चराव रहे 40 रहे हाँ, तो जल्दी आवत रहे। थोड़ा तेज बोले। हैं थोड़ा हम जल्दी आवत रहे, अच्छा अच्छा। कहें हम धंधा कैसे, उसके बाद जल्दी में आवत रहे। तो 2 बजे खोल दी, फिर आराम से नहा के नहा जाए। अच्छा, 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से आप चराते हाँ, थे? चराव रहे, फिर 6 बजे तक चराई के बाद तो कितनी बकरियां थी? 40 रहे, 40। 40 बकरियां हाँ थी। हाँ। अच्छा, तो और 40 में इक्का दुक्का करके शुरू हो गई मरद, तो वह मरद अच्छा, चली गई। सब मर गई? हाँ हाँ, मरद चली गई। अरे 2-4 ठो बची रही, तो उनका बेच दिन का ये बेकार यहाँ इनका। अच्छा। तो क्या लक्षण बकरियों में दिखा? भैया वो हमें तो जैसे कहीं मुंह से पानी या नाक से पानी या कहीं सूजन? ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं कौन ऐसा बीमारी नहीं, गले में आप बता रहे थे कि कोई सूजन। हाँ हाँ, वो मतलब जैसे कोनो खर खाए नहीं, हाँ, अब उससे कुछ ना कुछ सूजन पैदा हो ही जाए। तो गले में सूजन आ गई हाँ थी। हाँ, हल्की बल्कि बस बहुत जाहिर नहीं रही। अच्छा अच्छा। अच्छा, नहीं तो दर्द रहे, परेशानी तो रहे है, लेकिन अब हम पहली बार रही, हाँ तो हम का पूरी पता नहीं रही हाँ। कि इनका काव है काव नहीं। जब मरब शुरू हो गई तो हम कहेंगे बिल्का बेच ले। अरे हमारे नहीं, गांव में बहुत झगड़ी रही है। अच्छा, तो 1-2 दिन में सब मर गई? हाँ हाँ, सब जो है साफ हो गई। तो फिर 1 साल हम बकरी तो रखबे ये नहीं। जो आप नई बकरी लाए हैं, ये कहाँ है? ये चल रही हैं, ये आप कहाँ से लाए हैं? ये तो ये जो वारिसगंज बाजार यहाँ है, रानीगंज। हाँ, रानीगंज बाजार से। रानीगंज। तो ये आप कितने में खरीदे? 7,500 करे। अच्छा अच्छा। तो ये तो क्रॉस ब्रीड है, जमुनापारी से क्रॉस है ये? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये बताएं, आप बकरी पालन कब से कर रहे हैं? कितने साल से? अरे हाँ, तो भैया बहुत दिन। हाँ, अब का बताइए उम्र का है। लगभग कै साल से? अरे कम से कम 10 साल हो गया। 10 साल हो गए? हाँ हाँ, 10 साल। अच्छा अच्छा। तो इसमें साल में 1-2 जानवर बेचते भी हैं? हाँ हाँ, बेचा जाए। साल में कुछ आमदनी हो जाती है? आमदनी यही है कि अब यही बकरे के एक खसी हम बेचे नहीं, अच्छा, तो 11,030 के बेचे नहीं। 11,030? 11,030 के। अच्छा, और तो वो कितने महीने का खसी था? हमारे ख्याल तो दांता नहीं रहा। दांता नहीं रहा? दांता बिल्कुल नहीं रहा, मतलब 1 साल से नीचे का? हाँ, 1 साल से खाने के रहा खसी। अच्छा दादा, ये बकरियों को चराते हो, चराने के बाद इनको घर ले जाके भी कुछ खिलाते हो? ना, घर में कुछ नहीं, बस वही खाना वाना खाद बेच के जो खा लें दे देंगे, नहीं खाबे नहीं करते। अच्छा अच्छा। हाँ, खाए इतना खाए राहत कि ये फिर खा के कोई टेंशन नहीं। तो आप तो बहुत कम संख्या में बकरियां रखे हो, पहले तो आप 40 रखे थे, नहीं तो अभी अब जब मर गई बकरियां उसके बाद फिर ज़्यादा बकरी रखने की हिम्मत नहीं हुई क्या? काफी दिन के बाद रखे का हिम्मत है कि तरह का बकरी रखी काफ़ी जाए। दिन बाद हिम्मत हुई? काफी दिन बाद। तो ये बताओ, 40 बकरियां आपकी मरी एक साथ, हाँ, तो आपको तो बहुत तगड़ा सदमा और तकलीफ हुई होगी? अरे तकलीफ तो भैया भवे भाई आ कहे अपन हम हर्जा करते रहे, चरावे फिरावे में ये सब हर्जा होत रहा, लेकिन अब मर गए तो मर गए, वो का करी है, कोनो उपाय नहीं रही। वो तकलीफ अंदर से हाँ हाँ, हुई? वो तो जो रही अपन बर्दाश्त की। अच्छा अच्छा। तो वाके बाद 1 साल बकरी नहीं रखे, हाँ, 1 साल तक नहीं रखे। सदमे में, दुख में आपने हाँ, हम कहे 1 साल बकरी नहीं रखा? बेकार यह है, तो सब कहा लगे कि नहीं आप रानीगंज जाइए, वहाँ से जमुनापारी या और कोनो छकड़ी रखा या बरबरी रखा, तो आप जमुनापारी, क्रॉस जमुनापारी लाए? तो फिर किराया जमुनापारी लाए, और वहाँ के बाद फिर वही खसे वो अच्छा, ये जमुनापारी तो यहाँ के माहौल में पूरी तरह से फिट है, उसको कोई बीमारी आजारी तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, कौनो शिकायत नहीं। अपने ये अमेठी जिले में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में, हाँ, अमेठी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का ही, पूर्वांचल का ही एक जिला है, तो यहाँ जमुनापारी का पालन सफल है, सक्सेस है? बड़े आराम से हम तो लाए, हमका तो बढ़िया सूट कर रहे हैं। अच्छा। और
पाती खा लिए थे और चारों में स्टॉल फीड पे अगर इनको रखना चाहें तब भी सक्सेस है इनका पालन। अगर अच्छा खानदारी है पाती इनका बहुत जरूरी है। बस नहीं, घर में हम पाती ला के दें, इनको चरने के लिए न ले जाएं तो ये आसानी से पल जाती हैं। अब बड़े आराम से कोई दिक्कत नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि स्टेल फीड पे हम जमुनापारी को आसानी से पाल सकते हैं। हाँ हाँ बहुत आराम से। अच्छा, बसंते पाती इनका हो चाहिए बस। हाँ, काहे पाती हो पत्ती भूसा, हाँ। भूसा भी तो खाती हैं भूसा भी खा लिया। हाँ और ये पैरा कुट्टी भी खाती हैं, पैरा का भूसा भी। हाँ हाँ खाए माँ। अच्छा, जैसे आटा वाटा के साथ चेक कर जाए तो बड़े आराम से खा लिए। आटा वाटा भुजा दीजिए तो पैरा कुट्टी और भूसा कौनो चीज में होकर खा लिए। हाँ। बहुत आराम से खाती है, ऐसी बात नहीं है। तो आपने कभी कीटाणु की दवा बकरियों को खिलाया? हम बकरी का तक कौनो दवा खबे कभी कोई वैक्सीन लगवाया? कुछ नहीं, कौनो इलाज नहीं। अच्छा, चाहे बरसात हो चाहे बस आपने नस्ल बदल दिया। बस जब आपकी 40 बकरियां मर गईं, हाँ तो उसके बाद फिर खाली के नस्लें बदले बस, उसके बाद कुछ नहीं की। अच्छा फिर आप जमुनापारी पालने लगे। इनका हम जो है ना दर्द ना दवाई ना कुछ ना कुछ। जैसे सीजन में या गेहूँ भा या मतलब खाना भा, खाना खाए में बड़ी अच्छी बकरी हो। खाने में अच्छा, हाँ खाने में बहुत अच्छी बकरी हो। पाचन इनका अच्छा रहता है। जबरदस्त बस अब एकदम मस्त हो। हाँ, जमुनापारी तो वैसे भी भारत की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। हाँ बहुत अच्छा भाई। अरे हम शुरू में जब लाइन है तो कितना दूध दे देती है? जो है आधा किलो के लगभग दूध देते रहे एक समय में जब लाइन है तब। सुबह और शाम का मिला के 1 लीटर। हाँ हाँ सुबह शाम का 1 लीटर। तो आप जब लाए थे तो जिसके यहाँ ये पली, जिससे लाए थे, जिस से खरीद करके, तो उसके यहाँ भी 2-4 महीना दूध दिया होगा। अरे तो कहीं लगते रहे तभी तो भाई रहा ऐसा। हाँ, तो 2-4 महीना के बाद भी आधा लीटर सुबह आधा लीटर शाम दूध था। 13 वाला हो जाता है। हाँ यहाँ का खवाओ रहे तो लोग कहा है तू बकरिया बेकार कर देगा। हाँ, मतलब ठंडी पड़ जाए तो का हो जाए, लेकिन हम अदबदाय खवाओ रहे और खवाओ फिर उसके बाद। अच्छा, देसी बकरियां क्या केला की पत्ती खाती थी? नहीं देसी नहीं खाती। और जमुनापारी केला की पत्ती खाती थी? बहुत आराम से खा लेते हैं, कौनो शिकायत नहीं है। अब आपका का बताए नहीं तो अब जैसे खुल जाए तो ये पेड़ लचा देवे फिर पूरा खाए रहेगा। अच्छा ये बताएं, आपको आज भी उन 40 बकरियों के मरने का गम है? अरे अब भैया गम तो है ही है, पैसा ला जरूर। हाँ, दाम से खरीद के लाए। हाँ भाई, तो गम तो होगा ही होगा। अरे बहुत अच्छी बकरी हमका मिल गए रही, मतलब रही। तो किसान साथियों, पशुपालक साथियों, जैसा कि आपके सामने भुक्तभोगी किसान यूसुफ जी ने बताया कि इन्होंने न तो कभी बकरियों को कीटाणु की दवा दी और न ही कभी कोई वैक्सीन लगवाया। अनुमान यही लगाया जाता है कि बारिश का सीजन था। जैसा कि इन्होंने बताया कि दोपहर 2 बजे तक बकरियों को चराते थे, उसके बाद घर पे बांधते थे। तो बकरियों ने पानी में डूबी घास चरा, वर्षा के पानी में भीगी घास चरा, जिससे कि बड़ी संभावना इस बात की बनती है कि कीटाणु मुंह के माध्यम से गले तक पहुँचे, गलों में सूजन आई और पूरा का पूरा झुंड नष्ट हो गया। 40 बकरियों का झुंड देखते देखते 2 दिन के अंदर ख़त्म हो गया। तो आज भी इनको दुख है, आज भी इनको उन 40 बकरियों के मरने का बहुत बड़ा दुख है। भले ही कई महीने भी पिछले बारिश की बात है, भले ही ये घटना पिछली बारिश की है, तो इसलिए बारिश में हमें पहली सावधानी ये बरतनी चाहिए कि वर्षा के गंदे पानी में डूबी हुई घास नहीं चराना चाहिए। ऐसे मैदानों में या ऐसे चरागाहों में जिनमें पानी, वर्षा का पानी भरा हो,
हमें अपनी बकरियों को नहीं चराना चाहिए, ताकि उनके खुर या मुंह के माध्यम से उनके शरीर में कीटाणु का प्रवेश ना हो सके। दूसरी चीज़, हमें समय समय पर डिवार्मिंग करना चाहिए, कीटाणुओं की दवा भी देना चाहिए। और तीसरी चीज़, अगर बिल्कुल ठीक ठाक वैक्सीन मिल जाती है तो हमें वैक्सीनेशन भी कराना चाहिए। बकरियों का वैक्सीनेशन उन्हें 4-5 लाइलाज वायरल बीमारियों से बचाता है। संजय फार्मिंग टीचिंग चैनल में आपका बार बार स्वागत है। अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़े, मेरा साहस बढ़े और मैं आपको बकरी पालन एवं अन्य गाय भैंस इत्यादि के पालन से संबंधित ज्ञानवर्धक अच्छी जानकारियाँ दे सकूं। तो मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए, मेरे साहस को बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नया यूट्यूबर हूँ, आपके ही प्यार से, आपके ही स्नेह से, आपके ही दुलार से चैनल आगे बढ़ेगा। रही बात पशुपालन से संबंधित जानकारियों की, तो एक से एक शोध और रिसर्च के द्वारा फिल्टर होकर आई हुई जानकारियां मैं आपको देता रहूँगा। अनुभव से आई हुई बकरी पालन एवं पशुपालन की जानकारियां आपको देता रहूँगा। विभिन्न पशुपालन के विश्वविद्यालयों से जो रिसर्च आएंगे उनको भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। साथ ही हमारे पशुपालक किसान साथी जो रिसर्च प्रस्तुत करेंगे उनको भी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साहस और उत्साह को बढ़ाने का कष्ट करें। धन्यवाद।